हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ठीक है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 124। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। ठीक है, बट इसको समझ जाओगे तो यार ज़्यादा करने की समझ, उसके बाद ज़्यादा तामझाम नहीं है, इसको समझने की देरी है बस। उसके बाद ना आप कोड इसका खुद से लिख लोगे, बहुत छोटे में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। ओके, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड बाय गूगल, अमेजन, मेटा, फ्लिपकार्ट। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखो, इनपुट पहला देखो क्वेश्चन में बस सिंपल सा इसने पूछा है कि मुझे एक ऐसे पाथ का सम दो जिसका सम मैक्सिमम हो, और वो किसी नोड से स्टार्ट हो सकता है और किसी नोड पर एंड हो सकता है। ठीक है, तो जैसे इस एग्जांपल को देखो, इस एग्जांपल में सबसे वो पाथ जिसका सम मैक्सिमम है वो देखो ये है ना, ये 2 से गया, ये 1 पे गया, फिर ये 3 पर गया। 2 + 1 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। ये इसका आउटपुट है ना। किसी भी नोड से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी नोड पर एंड हो सकता है। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये एग्जांपल ज़रूरी है समझना। देखो यहाँ पर देखो, इसमें वो पाथ मुझे बताओ जिसका सम मैक्सिमम है। जैसे मान लेते हैं आपने इस पाथ को चुना, तो क्या है? 3 + -1 + 0 क्या हो गया? 2 हो गया ना। ठीक है, या फिर आपने क्या किया, आपने ये वाला पाथ चुना, -1 + 0 -1 आया। या फिर आपने ये पाथ चुना, 3 + -1 2। ठीक है, सब में मिनिमम है। या फिर आपने सिर्फ 3 को चुना, सिर्फ 3। ठीक है, आपने सिर्फ 3 को चुना, उसका सम क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, या फिर आपने सिर्फ -1 को चुना तो -1 हो जाएगा उसका, -1। या फिर आपने सिर्फ 0 को चुना तो 0 हो जाएगा। इसमें सब में मैक्सिमम कौन है? 3 है। तो देखो आंसर हमारा 3 है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर हमने -1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि वो हमारे सम को नेगेटिव बना दे रहा था। ठीक है, हम तो यहाँ पर खुश थे, इधर आगे बढ़ रहे थे, 3 मिल गया था। जैसे यहाँ पर आए -1 आ गया, वो तो घट गया हमारा सम, है ना। तो -1 को हम नहीं ले सकते, राइट, है ना, वो हमारे सम को कम कर रहा है। हाँ, अगर ऐसा होता कि यहाँ -1 होता और मान लेते हैं यहाँ पर 6 होता, 6 नहीं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई बड़ा नंबर होता है, मान लेते हैं 10 होता। ठीक है, तब फ़ायदा होता। देखो कैसे, 3 + -1 + 10 क्या हो जाता? 3 + -1 + 10, 2 + 10 दैट इज़ 12 आ जाता, है ना। तो 12 तो बड़ा है मेरा, तो यानी कि तब उस केस में मेरा ये बड़ा, ये पूरा पाथ मेरा होता, उस केस में आंसर मेरा 12 होता। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ ध्यान देने का है। पहला तो यही है कि नेगेटिव भी नंबर्स होंगे, है ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, है ना, नेगेटिव नंबर भी होंगे। और मान लो एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर देखो, इसको इरेज कर देता हूँ। ऐसा एग्जांपल देख लो कि यहाँ पर मान लेते हैं 100 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है। ठीक है, तो ऑब्वियस है, आप यहाँ मान लेते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट किया, -2 + 100 98 -3, है ना। और क्या हो गया? 98 -3 95 आ गया। इस पाथ को लिया तो, या फिर सिर्फ इस पाथ को लिया तो 98 आ जाएगा, या फिर इस पाथ को लिया 97 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखो, आपने सिर्फ 100 को ले लोगे और भेज दोगे तो आपका बेस्ट आंसर होगा वो, है ना। तो इस केस में हमने क्या किया? सिर्फ हमने रूट को ही भेज दिया। ठीक है, हमने क्या किया? रूट के वैल्यू को ही भेज दिया, है ना। लेफ़्ट से जो सम आया था या फिर राइट से जो सम आया था, उसमें उसको हमने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो हमारे ओवरऑल सम को कम कर रहा था। रूट का वैल्यू खुद में ही बहुत बड़ा था, तो मैंने उसको भेज दिया, है ना। हमें एक पाथ मिला जिसमें सिर्फ एक ही नोड है 100, एंड दैट इज़ दी बेस्ट आंसर फॉर मी, है ना। तो हमने सिर्फ 100 को ही भेज दिया। ओके, तो देख रहे हो, ऐसे ऐसे कंडीशंस भी हमें ध्यान देने हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो चलो ठीक है, देखते हैं इसको अप्रोच कैसे लेंगे, बिल्ड कैसे करेंगे हमारे अप्रोच को। ठीक, तो देखो इंट्यूशन कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच में, डायरेक्ट कोड में लिख दूंगा तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैंने जो कंडीशंस लिखे हैं कोड में वो क्यों लिखे हैं।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोड में मैंने जो हर एक लाइन लिखी है उस हर एक लाइन को मैं यहाँ बताऊँ, ठीक है। और यानी कि मैं कोड में हर एक लाइन जो लिखने वाला हूँ वो रिलेटेड होना चाहिए जो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी लाइन बेवजह नहीं लिखा जाता कोड में, राइट, उसका कोई पर्पस होता है, तो वही पर्पस मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। चलो मान के चलते हैं ना कि अभी आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप मान के चलते हैं कि आप यहाँ खड़े हो, आपका रूट यहाँ पर है अभी, ठीक है, आप ट्रैवर्स कर रहे थे ट्री में, अभी आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो, चलो ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, देखो ध्यान से, कि आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी, वो देखो ना कि कौन सा पाथ आपको बेस्ट आंसर देगा, उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सोचो खुद से, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। एक पाथ ये हो सकता है कि भाई आपको ना लेफ़्ट साइड से एक पाथ मिलता आया बहुत बढ़िया सा, लेफ़्ट साइड से, जिसका सम अच्छा था, ठीक है, और राइट साइड से भी बहुत अच्छा एक पाथ मिल गया आपको जिसका सम बहुत अच्छा था, ठीक है, राइट साइड से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान दो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना। पहला कंडीशन मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला केस बोल रहा हूँ, केस, ठीक है, कि लेफ्ट साइड से, ठीक है, और राइट साइड से अच्छा सम आया है, ठीक है। अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सेटिस्फाइड हो चुके हो कि अच्छा यही मेरा मैक्सिमम पाथ सम है। आप ऊपर जाके वापस आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे, है ना। यू आर सेटिस्फाइड कि यही आपका आंसर है। एक केस तो ये हो सकता है ना। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको नीचे ही लेफ्ट वाला सम मिल गया और नीचे ही राइट वाला सम मिल गया, इसका मतलब आपका पाथ कुछ ऐसा कन्वर्ज कर गया, तो यही एक पाथ है ना। अब क्या एक और पाथ ऐसे थोड़ी निकाल सकते हो, नहीं ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ आपका पाथ कन्वर्ज हो गया, नीचे चला गया वापस, देख रहे हो, यहाँ से आप आए, यहाँ से आए और नीचे चले गए। अब तो मतलब अब तो ऊपर जाने की गुंजाइश ही नहीं है ना। आपको तो आंसर मिल गया नीचे से, आप ये बोल रहे हो कि एक केस ये है कि आपको नीचे से ही आंसर मिल गया। तो नीचे से ही अगर आंसर मिल जाता है तो क्या लिखोगे कोड में, देखो तो क्या लिखोगे, L प्लस R प्लस ये रूट का वैल्यू, ठीक है। यानी कि L प्लस R प्लस रूट का वैल्यू, ये मेरा पाथ का सम है ना, लेफ्ट से जो सम आया ये रूट का वैल्यू, और जो राइट से सम आया, राइट। लेकिन फिर से देखो, एक लाइन में फिर से रिपीट करूँ, वो लाइन इंपॉर्टेंट है, वही लाइन डिफाइन करेगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का। वो लाइन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैंने लेफ़्ट ले लिया और राइट भी ले लिया और रूट का वैल्यू ले लिया, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि नीचे में ही मेरा कहीं परफेक्ट पाथ है जिसका सम मैक्सिमम है, तो मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई आंसर, और यही मेरा आंसर है, ठीक है। ऊपर मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ, ओके, समझ गए। अब ठीक है, एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस आते हैं, ठीक है, दूसरा केस को दूसरे कलर से दिखाते हैं। देखो दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर रूट हो, आप यहाँ पर रूट हो, आपको ना लेफ़्ट साइड से नेगेटिव मिल गया, ठीक है, लेकिन राइट साइड में बहुत बढ़िया था, पॉजिटिव था, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर -100 है, -100 है, -100 है, और ये 100 है, और यहाँ पर 20 है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से आप कुछ नहीं लेना चाहोगे, लेफ्ट साइड से कुछ नहीं लेना चाहोगे, लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ऑब्वियस आप लेफ्ट साइड से तो नहीं लेना चाहोगे, है ना। तो मतलब लेफ्ट साइड में आपको नेगेटिव मिल गया और राइट साइड से लेकिन आपको अच्छा मिल रहा है आंसर, तो आप उस केस में क्या करोगे, लेफ़्ट लेना चाहोगे, राइट लेना चाहोगे, मतलब आप सिर्फ ये लेना चाहोगे, राइट, राइट वाला पार्ट जो ब्लू से मैंने दिखाया है। या फिर उल्टा सोच लो कि आपको राइट साइड से सिर्फ नेगेटिव मिल रहे थे, मतलब ये 100 था, ये -100 -100 -100, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, तो ऑब्वियस है आप क्या पाथ लोगे, लेफ्ट वाला लोन लेना चाहोगे सिर्फ, और रूट तक ही रहोगे, देख रहे हो, राइट वाला नहीं ले रहे हैं कुछ भी, ठीक है, लेफ्ट से लेकर आप रूट तक गए, राइट वाला आप नहीं ले रहे हो, है ना। तो दो केस हो सकते हैं, तो देख रहे हो लेफ्ट या राइट में से जो मुझे बढ़िया मिल गया उसमें मैंने रूट के वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक ये ब्लू वाला केस हो गया, है ना। तो मैंने क्या बोला कि लेफ्ट
या राइट में जो अच्छा हो, ठीक है, लेफ्ट राइट में जो भी अच्छा हो, वो जो अच्छा सम आया हो उसको ले लेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, जो लेफ्ट कॉमा राइट से जो भी मैक्सिमम सम मिला उसको लेंगे सिर्फ, ठीक है, और रूट की वैल्यू में ऐड कर देंगे, रूट की वैल्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ सुनो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ या फिर बना ही रहने देता हूँ, है ना, ताकि कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखो, हाँ इनको हटा सकता हूँ, नंबर्स को हटा देता हूँ, इनका तो काम है नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, एक और केस क्या हो सकता है वो सोचो, कि यहाँ सारे नेगेटिव है, -100, -1,00,000, -2,00,000, ऐसे करके मान लो, बहुत नेगेटिव नंबर है, 100, -100, -500, और ये जो रूट है वो मस्त अपना 500 है। तो आप ना लेफ़्ट से लेना चाहोगे ना राइट से लेना चाहोगे सम, ऑब्वियस है, क्योंकि आप तो ख़त्म हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे पूरे के पूरे। तो इस केस में आप क्या करोगे, ना लेफ़्ट लोगे ना राइट लोगे, ठीक है। तो इस केस में मैं लिख रहा हूँ तीसरा केस, ना लेफ़्ट ना राइट अच्छा, कोई अच्छा नहीं है, ना लेफ़्ट अच्छा है ना राइट अच्छा है ना। उस केस में क्या करेंगे, सिंपली रूट का वैल्यू मेरा बेस्ट आंसर होगा, है ना, रूट का वैल्यू बेस्ट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अब एक लास्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है, उसको बस ध्यान से सुनना, बाकी ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर रखा है। अभी ना मैं सारी चीज़ों को अभी इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने अभी ये जो पेन से बनाया है ना, इन चीज़ों को इरेज करता हूँ। और ये जो लास्ट मेरी बात है ना, अगर ये समझ में आ गया, ठीक है, इफ़ यू गेट थ्रू दिस, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो ध्यान से सुनना, यही कोर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो यार, एक चीज़ ध्यान दो, इस कंडीशन पे ध्यान दो, तो ये वाले पे मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि मुझे लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से बढ़िया मिल गया, रूट का वैल्यू मैंने ऐड कर दिया। मतलब पता मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि लेफ़्ट साइड से कुछ मिल गया बढ़िया, और मैं रास्ता मोड़ लिया, देखो नीचे जा रहा हूँ, ऊपर नहीं जाना चाह रहा मैं अब, राइट साइड से बढ़िया मिल गया और रूट का वैल्यू है। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने रास्ता मोड़ लिया, मैं ऊपर नहीं जाऊँगा, अब मुझे ऊपर उम्मीद नहीं है, मैं नीचे ही मुझे आंसर मिल गया है, ठीक है। तो लाजमी सी बात है कि आप ऊपर इसको नहीं ना भेजोगे, आप ऊपर जब रिटर्न करोगे रिकर्शन में, तो आप इसको तो नहीं भेजोगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो इसको भेज दे तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसको भेज दोगे तो मतलब ये आंसर निकाल लिया, फिर आप इसको भेज दे रहे हो, तो पाथ आप कुछ ऐसा बता रहे हो, एक ऐसा पाथ भी आ गया और ऐसा पाथ आ गया, ये पाथ थोड़ी चाहिए हमें, ये गलत पाथ है ना। पाथ ऐसा 3 डायरेक्शनल थोड़ी होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ दिमाग में डालो कि इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, L+R+रूट का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यही नीचे मेरा आंसर मिल चुका है, और ऊपर मैं इसको तो नहीं भेजूँगा पक्का, ऊपर अगर इसको भेज दूँगा, ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऊपर मैंने ये वाले सम को भेज दिया, और ऊपर भी कोई अच्छा सा नंबर मुझे मिल गया, मैंने उसको ऐड कर दिया, तो आपका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये तो जायज़ नहीं है, ये कोई पाथ थोड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कंडीशन जो है ना, L+R+रूट का वैल्यू, इसको तो मैं रिटर्न नहीं करूँगा अपने रिकर्सिव फंक्शन से, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रिकर्सिव फंक्शन में मैं रिटर्न इसको तो नहीं करूँगा, है ना, L+R+रूट का वैल्यू, ठीक है। रिटर्न करके मैं ऊपर एक्सप्लोर और नहीं कर सकता, क्योंकि L+R+रूट का वैल्यू का मतलब क्या होगा, मैंने ये पाथ चुन लिया है, अब आगे मैं एक्सप्लोर करने के लिए इस आंसर को तो नहीं भेज सकता, क्योंकि ये आंसर ऑलरेडी निकल चुका है, ऊपर आप जाओगे तो ये पाथ बन जाएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। बट आंसर निकालने में तो हाँ, आप इसको यूज़ कर लेना कि अगर ये मेरा बेस्ट आंसर दे रहा तो इसको स्टोर कर लेंगे अपने आंसर में, है ना। एक मैक्स सम का जो वेरिएबल मैं रखूँगा, मैक्स सम का जो वेरिएबल रखूँगा, हाँ उसमें डाल सकते हो, अगर इससे बहुत अच्छा वैल्यू मिल गया इससे, तो ऑब्वियस इसको डाल देना, रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते, वो समझ में आ गया। तो मैक्स सम को इसको 1 मान लेते हैं,
मैक्सम को निकालने के लिए ठीक है 1 को भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ मैक्सम, ठीक है, ये 1 को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि इसको रिटर्न नहीं करेंगे। चलो ठीक है, अब इस 2 पर आते हैं, इन 2 पर ध्यान दो, ठीक है। और मैं डायग्राम फिर से एडिट करूँगा इन 2 को समझाने के लिए, है ना। डायग्राम में से हटाता हूँ, ठीक है। अब देखो, कलर चेंज कर लेते हैं, इसके लिए कलर ये रख लेते हैं, ठीक है। देखो ये वाला क्या है, लेफ्ट या राइट में जो अच्छा हो, ठीक है। मैक्स ऑफ एल कॉमा आर रूट का वैल्यू, ठीक है। मैक्स ऑफ एल कॉमा आर रूट का वैल्यू, यानी कि यहाँ से एल आया होगा कुछ, यहाँ से आर आया होगा कुछ, और ये मेरा रूट का वैल्यू है, ये वाला, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट से आया कुछ, ये मेरा रूट है, ठीक है, और राइट से आया कुछ। मैं बोल रहा हूँ दोनों में से कोई एक लेंगे भाई, एल या आर लेंगे, है ना, और उसमें रूट का वैल्यू ऐड करने बोल रहा हूँ ना मैं। ये रहा, यही तो लिखा है, मैक्स ऑफ एल कॉमा आर रूट का वैल्यू, ठीक है। उसमें एल कॉमा आर, मैक्स ऑफ एल कॉमा आर रूट का वैल्यू ऐड करेंगे। तो कोई एक ले रहे हैं ना, मतलब ऐसा ले रहे हैं, या तो ये ले रहे हैं या तो ये ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो आप, कहीं नीचे नहीं भागे, नीचे नहीं भागे दोनों में, राइट। मतलब ऊपर और पाथ मिल सकता है आपको, यही तो होप है, ऊपर आपको और पाथ मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। या फिर ऊपर आपको पाथ मिल सकता है यहाँ से, ऊपर जाओ के ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो रिटर्न करते वक्त इसको भी भेज सकते हैं, मतलब जब रिटर्न करेंगे यहाँ से कन्वर्ज होंगे ऊपर रिकर्शन में, तो मतलब इसको तो भेज सकते हैं, मैक्स ऑफ एल कॉमा आर और रूट कॉमा वैल्यू को, ठीक है। ये करेक्ट है। और या इस पर आते हैं रूट का वैल्यू, ठीक है। मतलब एक सिंपल रूट का वैल्यू सिर्फ मुझे अच्छा दिखा, रूट का वैल्यू, ना ही लेफ्ट से कुछ अच्छा मिला ना ही राइट से कुछ अच्छा मिला। तो ऑब्वियस है यार, इसको तो आप फर्दर एक्सप्लोर कर ही सकते हो, आपने नीचे कहीं कन्वर्ज ही नहीं किया, है ना। इसको तो आप फर्दर एक्सप्लोर कर ही सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, हो सकता है रूट का वैल्यू मस्त आंसर हो, मतलब बेस्ट आंसर हो, ठीक है। और हो सकता है मैक्स ऑफ एल कॉमा आर रूट कॉमा वैल्यू ही बेस्ट आंसर हो, ठीक है। आंसर निकालने के लिए तो यूज़ करेंगे ही इन दोनों को, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, ठीक है। तो मैक्सिमम सम निकालने के लिए मैक्सिमम 1, 2 और 3 को यूज़ करेंगे, इन चारों में से जो मैक्सिमम रहे वही मेरा आंसर होगा। बट रिटर्न करते वक्त मैंने क्या बोला, रिटर्न करते वक्त इसको रिटर्न नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये मेरा आंसर होगा, कन्वर्ज करेंगे ना रास्ता। इन दोनों में देखो आंसर, इन दोनों में को रिटर्न कर सकते हैं, इन दोनों को रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर से, ओके। अब देखो ये जो 2,3 है ना, इन दोनों को रिटर्न कर सकते हैं। अब इन 2,3 में से जो मैक्सिमम होगा उसी को रिटर्न कर देंगे ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। मतलब मैं क्या बोला, ये 2,3 तो भेजा जा सकता है ऊपर, 1 नहीं भेजा जा सकता ना, ये 1 नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि 2,3 में स्कोप है ना। 2,3 में स्कोप क्या था कि मैक्सिमम ऑफ एल कॉमा आर, ये रूट है, या तो ये मिल गया एल या तो ये मिल गया आर, ये रूट है या तो सिर्फ रूट है, यही 3 केस था, है ना। तो इसमें भी आगे एक्सप्लोर कर सकते हो, पाथ करेक्ट जा रहा है ना, पाथ मतलब मल्टीपल, मतलब ऐसा पाथ कुछ नहीं बन रहा है ना। ये इसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आगे बढ़ सकता है। और ऑब्वियस है ये तो एक्सप्लोर हो ही सकता है, सिंगल नोड है, ठीक है। तो इन तीनों में से इन तीनों वाले केस में भेज सकते हैं, ये 2 और 3 वाला भेज सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं रिकर्शन फंक्शन की बात कर रहा हूँ ना कि रिटर्न करेंगे, तो वो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। एक तो केस 1 निकालेंगे हम, ठीक है, केस 2 निकालेंगे, केस 3 निकालेंगे, जो यहाँ मैं बोल रहा था ना, 1, 2, 3 जो केस है मेरा, ठीक है। मान लेते हैं हमारे जो रिकर्शन फंक्शन है वो सॉल्व है ना, इसमें हम रूट भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हमने 1, 2, 3 निकाल लिया, ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैक्सम निकालने के लिए तो मैक्सिमम ऑफ, मैक्सम तो होगा ही होगा, और 1 और 2 और 3 से जो रिजल्ट होगा वो चारों सबको कंपेयर कर लेंगे, जो मेरा मैक्स होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन रिटर्न किसको कर सकते हैं, आगे एक्सप्लोर करने के लिए किसको रिटर्न कर सकते थे, सिर्फ 2 और 3 को। रिटर्न क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ 2,3। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यार इस क्वेश्चन का, ठीक है। लोग हमेशा यही कंफ्यूज होते हैं ना कि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं,
मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो है इस क्वेश्चन पर यूट्यूब में, उसने सेम मिस्टेक करा है, उसने रिटर्न को नहीं समझाया सही से, और आई थिंक उसने रिटर्न भी गलत करा है। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया उसके वीडियो में कि रिटर्न में कुछ और कुछ और रिटर्न करना था, उसने कुछ और रिटर्न कर दिया, उसकी वजह से उसका सोल्यूशन लीड कोड में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं समझाना चाहता था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि आपको रिटर्न कौन सा करना है, 2 और 3 का मैक्सिमम, और 1 को नहीं करना, और क्यों नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए। क्यों नहीं करना वो आपको पता होना चाहिए था, राइट। जो मैंने अभी आपको पाथ बताया ना, पाथ पाथ वाला जो कंसेप्ट बताया कि ये एक्सप्लोर हो सकता है, ये एक्सप्लोर हो सकता है, ये एक्सप्लोर हो सकता है, बट अगर नीचे ही आंसर मिल गया 1 वाले केस में तो वो एक्सप्लोर नहीं हो सकता आगे, तो इसको आगे नहीं भेज सकते हैं। तो रिटर्न क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैक्सिमम सम तो निकालते ही रहो, कहीं पर भी रहो मैक्सिमम निकालते रहो, सब में कंपेयर करते रहो, लेकिन रिटर्न क्या करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अभी मैं जब कोड लिखूंगा ना तो सेम स्टोरी को उतारूंगा तो ज़रूर मैं वेरिएबल्स जो यूज़ करूँगा ना वो थोड़ा फ़नी होगा। ठीक है, वो फ़नी होगा, बट आई एम प्रॉमिसिंग कि वो वेरिएबल इतना काम का होगा ना, दैट विल वर्क लाइक अ मैजिक। उन वेरिएबल्स को पढ़ के ही कोड इतने अच्छे समझ में आ जाएगा कि मतलब मुझे लिटरली याद हो गया था उसका कोड जब मैंने उस वेरिएबल से अपने कोड को लिखा था। तो मैं सेम कोड अभी उतारने वाला हूँ, सेम स्टोरी सुनाते भी चलूँगा। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। तो आई होप क्वेश्चन दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्ट कोड पर। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्टोरी उतारूँगा जो मैंने स्टोरी बताई है। मैंने क्या बोला कि मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ, ठीक है, मैं जिसमें मैं मैक्सम स्टोर करता रहूँगा। ठीक है, मैक्सम, मुझे मैक्सिमम निकालना ना, तो इसको इंट मिन मान के चल लेते हैं अभी। ठीक है, इंट मिनिमम मान लिया, ओके। और मैं एक फंक्शन कॉल कर लूँगा जो कि मेरा मैक्स सम को अपडेट कर देगा, और मैं लास्ट में मैक्स सम को रिटर्न कर दूंगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं जो मेरा मेन फंक्शन है, रिकर्शन फंक्शन। ठीक है, इंट सॉल्व, इसमें मैं क्या भेज रहा हूँ, रूट भेज रहा हूँ, ट्री नोड एस्टिस्क रूट। ठीक है, यार देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल स्टोरी उतारने वाला हूँ। अगर रूट इज इक्वल टू नल है तो भाई ट्री है ही नहीं, तो ऑब्वियस है सम 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और मैंने क्या बोला था, मैं लेफ्ट साइड से सम निकाल के ले आऊँगा, राइट साइड से सम निकाल के ले आऊँगा। तो एंड एल इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में रूट का लेफ्ट भेज दिया, बोला कि भाई तू सम लेके आ जाना। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिकर्शन पे ट्रस्ट करो, वो आपका सम लेकर आ जाएगा। इंट आर इज इक्वल टू सॉल्व रूट का राइट, ये आपके राइट साइड से सम लेकर आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आता है फ़नी पार्ट, जहाँ वेरिएबल्स का मैं यूज़ करता हूँ। फ़नी वेरिएबल्स के नेम होंगे, बट दैट्स वेयर द मैजिक हैपन्स, ट्रस्ट मी। देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि लेफ़्ट साइड में या तो लेफ़्ट साइड वाला सम अच्छा है या तो राइट साइड वाला सम अच्छा है, मतलब कोई एक अच्छा है। ठीक है, कोई एक अच्छा है, मतलब मैक्सिमम एल को आर ही लेंगे, कोई एक ही लेंगे जो बढ़िया होगा, और उसमें रूट का वैल्यू ऐड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद एक और क्या केस हो सकता था कि भाई सिर्फ रूट अच्छा है, सॉरी सिर्फ रूट अच्छा है ना, सिर्फ रूट अच्छा है। तो सिर्फ रूट अच्छा क्या है भाई, रूट का वैल्यू वही मेरा आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक मैंने क्या बोला था कि नीचे ही, मैंने मान लिया कि नीचे ही मेरा आंसर है। ठीक है, नीचे ही मिल गया आंसर, ये वेरिएबल है। याद करो ये क्या था, नीचे ही आंसर मिल गया, मतलब लेफ्ट वाला भी अच्छा था, राइट वाला भी अच्छा था, और रूट वाले वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया, मतलब कन्वर्ज हो गया पाथ। लेफ्ट से गए, लेफ्ट से गए, लेफ्ट से गए, रूट को भी इंक्लूड कर लिया, राइट आ गया, नीचे ही पाथ मिल गया मुझे, पाथ मेरा ख़त्म नीचे। तो यही 3 केस हो सकता था जो मैंने बताया था अभी कोड में, जो स्टोरी में बताया था वही स्टोरी उतारी है अभी, कुछ नया नहीं करा मैंने। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि भाई मैक्स सम तो सिंपल है, मैक्स सम को मैं क्या करूँगा, जो जो मैक्स दिख रहे मुझे केसेस, सब में जो मैक्सिमम मिल जाए वही मेरा बेस्ट है। तो क्या है, या तो नीचे मिल गया आंसर वाला अच्छा होगा, या तो कोई एक वाला अच्छा होगा, या तो ओनली रूट अच्छा होगा, है ना, यही 3 हो सकते हैं। ठीक है, याद करो ये मेरा क्या था, 1 था, है ना, ये मेरा क्या था, 2 था, ये मेरा क्या था, 3 था, यही था ना। देख रहे हो पूरा तो एकदम स्टोरी उतार रहे हैं। अब आया मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिटर्न क्या करेंगे। रिटर्न 1 नहीं कर सकते क्योंकि मैंने नीचे ही आंसर मान लिया है। ठीक है, तो ऊपर एक्सप्लोर थोड़ी करोगे आप, ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए इसको क्यों भेजोगे,
कोई कोई और नोड आप नहीं ऐड कर सकते ना नीचे ही मिल गया वाले आंसर वाले वेरिएबल पे, क्योंकि नीचे ही पाथ आपका एक कंप्लीट हो चुका है। तो ऊपर पाथ ऊपर एक्सप्लोर करने के लिए और नोड किस पे ऐड हो सकते हैं, ये 2 वाले पाथ पे और ये 3 वाले पाथ पे। तो इनमें से जो भी मुझे बेस्ट मिलता है मैं ऑब्वियसली इन दोनों को ही रिटर्न करूँगा। कोई एक अच्छा या फिर सिर्फ रूट अच्छा, इन दोनों में से जो बेस्ट होगा उनमें से मैक्स रिटर्न कर दूंगा और बोलूँगा भाई ऊपर और एक्सप्लोर कर ले, कोई भी और नोड अगर ऐड करना है कोई एक अच्छे वाले पाथ में या ओनली रूट वाले अच्छे वाले पाथ में, तो पाथ ऐड कर लेना और मैक्सिमम अपडेट करते चलना। जहाँ इस पूरे कहानी में जहाँ भी मैक्सिमम मुझे अच्छा मिला वो अपडेट हो जाएगा और मैं रिटर्न कर दूंगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, लिटरली मैंने स्टोरी उतार दिया है, ठीक है। वेरिएबल्स के नाम थोड़े फ़नी है बट दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। मुझे आज भी याद है इसके लिटरली इसका सोल्यूशन जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएबल नेम। तो मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ, इंटरव्यू में ऑब्वियस ऐसे मत लिख देना, ठीक है। तो सबमिट करके देखते हैं। चलो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए, इसको सबमिट करते हैं। लेट्स सी, ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस हार्ड लेवल क्वेश्चन और काफ़ी अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूट्यूब में और भी वीडियोज़ हैं जिसमें ये पार्ट अच्छे से नहीं समझाया गया, क्यों रिटर्न कर रहे हैं इन दोनों के मैक्स को, ठीक है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, सबके पढ़ाने का तरीका अलग है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं था वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।